प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा कदम। मुख्यमंत्री निवास में हुई सर्वदलीय बैठक में भाजपा कांग्रेस सहित सभी दलों ने मिलकर संकल्प लिया। 27% आरक्षण दिलाने और 13% होल्ड पदों पर जल्द नियुक्ति के लिए सामूहिक प्रयास होंगे। बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की और साफ कहा, सरकार व भाजपा पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जहां संभव था वहां पहले ही प्रोविजनल आरक्षण लागू किया जा चुका। बैठक में सर्वसम्मति से 2 सूत्रीय संकल्प पारित हुआ। ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायकों का संयुक्त प्रयास होगा। 13% होल्ड पदों पर जल्द नियुक्ति कराने का मार्ग तय किया जाएगा। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ भाजपा विधायक और उनके समर्थकों की अभद्रता का मामला तूड़ पकड़ता जा रहा। मध्य प्रदेश IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन अब खुलकर विरोध में उतर आया। एसोसिएशन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन से मिलकर विरोध दर्ज कराएगा। CS अनुराग जैन का एक्सटेंशन मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिव अनुराग जैन पर एक बार फिर भरोसा जताया। जैन MP के पहले मुख्य सचिव, जिन्हें 6 महीने की बजाय सीधा 1 साल का एक्सटेंशन मिला। उनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होना था, लेकिन PM मोदी की मंजूरी के बाद यह 1 साल बढ़ा। देश में मानसून फिर सक्रिय। मौसम विभाग ने इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहने की। सतना मंडी टैक्स घोटाला जांच। सतना कृषि उपज मंडी में कर वंचन के 2 साल पुराने मामले की जांच शुरू हुई। करीब 30 लाख रुपए के अवैध परिवहन का यह मामला अब मंडी बोर्ड के आदेश पर रीवा संभागीय टीम देख रही। गुरुवार को 3 घंटे तक मंडी सचिव से रिकॉर्ड का सत्यापन किया गया। नागौद में यूरिया संकट। सतना जिले के नागौद में यूरिया की किल्लत को लेकर किसानों को गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने NH 43 पर जाम लगा दिया, जिससे 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एहतियातन प्रकरण दर्ज किया, लेकिन SP ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई कानूनी व्यवस्था के लिए है, किसानों के खिलाफ। राष्ट्रीय खेल दिवस। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120 जयंती पर आज भोपाल में राष्ट्रीय खेल दिवस का आगाज हुआ। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतिमा पर माल्यार्पण पढ़कर खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। TT नगर स्टेडियम में योग, फुटबॉल, जूडो, बॉक्सिंग समेत कई खेलों का आयोजन हुआ। पुलिस ने गुरुवार शाम संयुक्त अभियान चलाकर 60 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने इस दौरान 2 आरोपी पुष्पन मिश्रा और आदित्य दुबे को गिरफ्तार किया। दोनों शहडोल जिले के रहने वाले। खंडवा में नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई। पीड़िता ने ट्रायल के दौरान आरोपी का बचाव किया और कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन अभियोजन ने DNA टेस्ट रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें रेप की पुष्टि हुई। विशिष्ट न्यायाधीश पुष्पक पाठक ने आरोपी सुनील को पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में सजा और जुर्माना सुनाया। छिंदवाड़ा नगर निगम को मिलेगा ISO सर्टिफिकेट। छिंदवाड़ा नगर निगम की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। निगम को ISO सर्टिफिकेट दिलाया जाएगा ताकि उसके कामकाज की गुणवत्ता बढ़े और प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर हो। बैठक की अध्यक्षता महापौर विक्रम आयके ने की। इंदौर सराफा चौपाटी विवाद। इंदौर में सराफा चौपाटी को शिफ्ट करने को लेकर व्यापारी और चौपाटी संचालक आमने सामने। व्यापारियों ने तय किया कि 1 सितंबर से बाजार रात 10 बजे तक खुलेगा। दूसरी ओर चौपाटी एसोसिएशन बीच का रास्ता निकालने के लिए बातचीत कर ने प्रभारी CMO के फर्जी हस्ताक्षर कर 4 कर्मचारियों की ड्यूटी में फेरबदल कर दिया। संज्ञान में आते ही 2 अस्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त और 3 नियमित कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी। भोपाल में नया बाजार। भोपाल के पुराने बाजार का व्यस्तम बाजार अब स्मार्ट सिटी के TT नगर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शिफ्ट होगा। इसे B न्यू मार्केट नाम दिया गया। कलेक्टर ने इसके लिए 20 से अधिक व्यापारियों, प्रतिनिधियों और स्मार्ट सिटी अफसरों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। पटवारियों की हड़ताल की चेतावनी। मध्य प्रदेश के पटवारी 1 सितंबर से हड़ताल पर जा सकते हैं। उनकी शिकायत है कि नया GIS 2.0 पोर्टल तकनीकी गड़बड़ियों से भरा है। इसे नामांतरण, बंटवारा और दस्तावेज जारी करने का काम ठप हो रहा। पटवारियों ने चेतावनी दी कि जब तक पोर्टल की खामियां दूर नहीं होती, वे कामकाज का बहिष्कार करें। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। 29 से 30 अगस्त को ग्वालियर में 2 दिवसीय पर्यटन कॉन्क्लेव होगा। पर्यटन बोर्ड का उद्देश्य ग्वालियर, चंबल और सागर क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना। रिश्वतखोर अकाउंटेंट गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने नर्मदापुरम PWD के सीनियर अकाउंटेंट क्लर्क पवन सक्सेना को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। वह ठेकेदार की FD वापस करने के लिए 12,000 रुपये मांग रहा था। ट्रैप के दौरान 7,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। सिद्धा तिवारी सुरक्षित लौटी। 23 अगस्त से लापता सिद्धा तिवारी शुक्रवार को अपने पति के साथ इंदौर के IG थाने पहुंची। पुलिस पूछताछ कर रही। प्रारंभिक जांच में पता चला कि परिजनों की डांट से नाराज होकर वह घर छोड़कर चली गई थी। तो ये थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।